एक दफा का जिक्र है, एक पुरसुकून सल्तनत जो धूप, फूलों और खुशबू से भरी हुई थी। वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। मुस्कुराता हुआ रोशन चेहरा और नर्म दिल, लेकिन जिंदगी उसके लिए इतनी आरामदेह ना थी। उसके वालिद के इंतकाल के बाद उसका घर उसकी सौतेली माँ ट्रिमेन के कब्जे में चला गया। ट्रिमेन बहुत सख्त मिजाज औरत थी। उसकी 2 बिगड़ी हुई बेटियां थीं, एनास्टेशिया और ड्रिजेला। जो घर कभी हंसियों से भरा होता था, वो घर अब सिंड्रेला को एक जेल की तरह लगता था। हर सुबह सिंड्रेला सूरज निकलने से पहले उठ जाती, डस्टिंग करती, लॉन को साफ करती, नाश्ता बनाती, कपड़े धोती और फिर भी उसकी सौतेली माँ उस पर चिल्लाती, सिंड्रेला फर्श साफ करो, बर्तन धोना और मेरी चाय मत भूलना। फिर भी सिंड्रेला कभी शिकायत नहीं करती थी। सिंड्रेला अपने छोटे से कमरे में जैसे ही आराम के लिए आती, 3 छोटे चूहे हमेशा उसकी मदद को आ जाते। वो उसे हंसाने की पूरी कोशिश करते। सिंड्रेला उन्हें देखकर कहती, तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा हो। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद हमेशा रहती, एक दिन जिंदगी बदलेगी, एक दिन मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि किस्मत अपना खेल शुरू कर चुकी है। एक दिन पूरी सल्तनत में हलचल मच गई। बादशाह ने ऐलान करवाया, महल में एक शाही तकरीब होगी। सल्तनत की सभी जवान लड़कियों को निमंत्रण दिया जाता है कि वे इस तकरीब में शामिल हों। शहजादा अपनी दुल्हन यहीं से चुनेगा। अचानक बाजारों में भीड़ लग गई। दुकानों में तैयार महंगे सूटों के अंबार लग गए। सिंड्रेला की आंखें चमक उठीं। क्या मैं भी जा सकती हूँ? ट्रिमेन मुस्कुराई। हाँ, जा सकती हो, अगर तुम अपने सारे काम खत्म कर लो और तुम्हारे पास एक फॉर्मल ड्रेस हो। सिंड्रेला का दिल खुशी से झूम गया। वो दौड़ती हुई अपनी मरहूम माँ के संदूक तक गई। उसमें पुराना लेकिन खूबसूरत लिबास था। थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारी मोहब्बत से उसने ड्रेस को बेहद सुंदर बना दिया। लेकिन जब वो तकरीब की रात सीढ़ियों से नीचे उतरी, एनास्टेशिया और ड्रिजेला आपस में लड़ रही थीं। गुस्से में दोनों बहनों ने उसका ड्रेस फाड़ डाला। सिंड्रेला सदमे में आ गई। उसका ड्रेस टुकड़े टुकड़े हो गया। जाओ सिंड्रेला, अपना काम करो। शाही तकरीबात नौकरों के लिए नहीं होती। घड़ियाल बजा, घर के दरवाजे बंद हुए और सिंड्रेला की दुनिया पर फिर से तन्हाई छा गई। वो भागती हुई लॉन में आई। मैंने वाकई बहुत कोशिश की, मगर अचानक उसके पीछे एक हल्की सी रोशनी चमकी। सिंड्रेला, तुम क्यों रो रही हो? सिंड्रेला ने पलट कर देखा। एक बुजुर्ग औरत, मेहरबान आंखें, चमकता चेहरा और प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़ी थी। आप कौन है? मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। उसके ये कहते ही सारी दुनिया एकदम बदल गई। कद्दू एक सुनहरी कैरेज बन गया। 2 चूहे खूबसूरत घोड़े बन गए। एक चूहा फुटमैन बन गया। और सिंड्रेला, उसका फटा हुआ ड्रेस एक ऐसी नीली चमकदार लिबास में बदल गया जो सितारों को शर्मिंदा कर दे, और उसके पांव में ग्लास स्लीपर्स चमक उठे। सिंड्रेला ने घूम कर देखा। ये बहुत खूबसूरत है। फेरी गॉडमदर ने कहा, मगर याद रखना, जैसे ही घड़ी 12 बजेगी सारा जादू खत्म हो जाएगा। तुम्हें 12 बजे से पहले घर वापस आना होगा। सिंड्रेला ने सर हिलाया और कैरेज में बैठ गई।
महल हजारों रोशनियों से जगमगा रहा था, संगीत गूंज रहा था। और फिर सिंड्रेला अंदर आई। पल भर में सब चुप हो गए। शहजादे ने उसे देखा और बस देखते ही रह गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आया। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं? सिंड्रेला शर्मा कर बोली। क्यों नहीं? दोनों ने डांस फ्लोर पर ऐसा जादू जगाया कि वक्त रुक गया। उनकी हंसी, उनका एहसास, सब कुछ नया था। इन सब में सिंड्रेला को वक्त का एहसास ही नहीं रहा। और फिर 12 का पहला घंटा बज उठा। ओ नहीं, जादू! वो एकदम से भागी। सीढ़ियां उतरते हुए उसके पांव से एक जूता निकल जाता है। शहजादा पुकारता है, रुको, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन सिंड्रेला जल्दी से अपनी कैरेट में बैठकर चली जाती है। अगली सुबह शहजादे ने ऐलान करवाया, जिस लड़की के पांव में ये जूता फिट आया, वही मेरी दुल्हा होगी। फौजियों ने हर घर में जूती ट्राई करवाई, लेकिन वो जूती किसी को फिट नहीं आई। जब फौजी सिंड्रेला के घर आए, ट्रेमेन ने उसे कमरे में बंद कर दिया। अनस्तासिया और ड्रिजेल्ला ने जूती पहनने की बहुत कोशिश की, मगर दोनों नाकाम रहीं। सिंड्रेला के प्यारे चूहों ने ट्रेमेन से चाबी चुरा ली और सिंड्रेला को आजाद कर दिया। सिंड्रेला नीचे दौड़ी। फौजी वापस जाने ही वाले थे। रुकिए, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? ड्रिजेल्ला हंस पड़ी। तुम? अनस्तासिया ने कहा। ये सिर्फ एक नौकरानी है। ट्रेमेन घूर कर बोली। इस पर वक्त ज़ाया ना करे। लेकिन शहजादे के सिपाही ने कहा, सल्तनत का हुक्म है कि ये जूती हर लड़की को ट्राई करवाई जाए। सिंड्रेला बैठ गई। स्लीपर उसके पांव में डाला गया और वो परफेक्ट फिट हो गया। सब हैरान रह गए। शहजादा, जो चुपचाप सब देख रहा था, हाँ, तुम ही हो, वो कल रात वाली लड़की। सिंड्रेला मुस्कुराई, एक मुस्कुराहट जिसमें उम्मीद, इज्जत और प्यार सब साथ थे। शहजादा सिंड्रेला को अपने साथ महल ले गया। कुछ दिन बाद सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो गई। महल रोशनियों से जगमगा उठा। घुंघरू, शहनाई और लोगों की तालियां गूंज उठीं। सिंड्रेला, जो कभी नौकरानी थी, अब रानी बन गई। उसका ख्वाब सच हो गया।